Friends, in this video we will discuss about what is ulnar bone. So ulnar bone is a medial bone of the forearm. It has three ends, that is the upper end, the lower end and the shaft. So this is the upper limb of the human body. This is the humerus bone, this is the radius and this is the ulna. So the humerus bone is present on the arm region of the upper limb and the radius and the ulna is present in the forearm region of the upper limb. So this is the diagram which I have drawn. This is the radius bone and this is the ulna bone. So in this video we will discuss about ulna bone. So ulna bone, it has three ends, that is the upper end, lower end and a shaft. This is the ulna bone. This is the upper end part of the ulna bone. This whole portion is the upper end part of the ulna bone. This is the shaft region and this is the lower end of the ulna bone. This is the lower end of the ulna bone. So ulna bone consists of the three ends, that is the upper end, lower end and the shaft region. Now we will discuss what the features of the ulna bone. There are different features. अब जैसे हमने बात की अपर एंड है अल्ना बोन का, ये अपर एंड है, ये शाफ्ट रीजन है और ये नीचे का लोअर एंड है. तो जो अपर एंड होता है, शाफ्ट होता है और लोअर एंड होता है, उसमें डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं अल्ना बोन के. जैसे ये मार्किंग्स है, दिस इज़ अ ट्रॉक्लियर नॉच, डिफरेंट मार्किंग्स होती हैं. तो सबसे पहले हम बात करेंगे फीचर्स में अपर एंड के बारे में कि ये जो अपर एंड है इसमें कौन कौन सी मार्किंग्स होती है, कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं. So features, the upper end of the ulnar bone is hook like structure. तो जो अपर एंड होता है अल्ना बोन का वो हुक लाइक स्ट्रक्चर होता है. इस डायग्राम के थ्रू समझेंगे. ये जो आपको बोन्स दिख रही हैं, ये दोनों बोन्स हैं, ये हमारा एंटीरियर एस्पेक्ट है बोन का, मतलब हम इसको एंटीरियरली देख रहे हैं. लेकिन अगर इसी बोन को अल्ना बोन को हम लेटरल व्यू से देखें, मतलब लेटरल साइड से देखें, तो हमें ये ऐसी बोन दिखेगी लेटरल व्यू में, लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द अल्ना बोन से. तो अगर हम लेटरली देख रहे हैं तो ये अगर हम ऊपर की जाए अपर एंड को देखें तो ये जो अपर एंड दिख रहा है ये हमारा हुक लाइक है. इट इज़ अ हुक लाइक. इसको हम इससे समझते हैं, जैसे ये आर्म है, सो दिस इज़ द बोन. सो ये जो पोर्शन है, ये जो ऊपर, दिस इज़ अपर एंड, ये हुक लाइक होता है, ऐसे हुक लाइक पोर्शन होता है. यहाँ तक है हमारा अपर एंड, दिस इज़ द अपर एंड विच इज़ अ हुक लाइक स्ट्रक्चर, और नीचे आ गई हमारी शाफ्ट रीजन. सो इट इज़ अ हुक लाइक स्ट्रक्चर. ये जो डायग्राम दिख रहा है ये एक हुक लाइक स्ट्रक्चर हमें दिख रहा है. तो अपर एंड इज़ अ हुक लाइक स्ट्रक्चर. इट कंटेन्स, अब अपर एंड में क्या क्या होता है, एक होता है ऑलिक्रेनन प्रोसेस, एक होता है कोरोनॉइड प्रोसेस, देन देर इज़ अ ट्रॉक्लियर एंड द रेडियल नॉच. दो नॉच होती हैं, ट्रॉक्लियर और रेडियल नॉच. अब ये जो अपर एंड है, जो हुक लाइक स्ट्रक्चर है, उसमें डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं. हम इनको एक एक करके पढ़ेंगे. पहले हम पढ़ेंगे ऑलिक्रेनन प्रोसेस क्या होता है. सो ऑलिक्रेनन प्रोसेस प्रोजेक्ट्स अपवर्ड फ्रॉम द शाफ्ट. अब ये जो हम जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं अपर एंड के वो हम लेटरल एस्पेक्ट से पढ़ेंगे बोन के. ठीक है. ये जो हमारा अपर एंड है, ये जो अपर एंड दिख रहा है, ये जो आपको ये पोर्शन दिख रहा है, ये जो बैक का ये पूरा ये पोर्शन है, इसको बोलते हैं हम ऑलिक्रेनन प्रोसेस. इसको क्या बोलते हैं, ऑलिक्रेनन प्रोसेस. ये जो आगे को ऐसे, अब जो आगे को ऐसे टिल्टेड है, इसको बोलते हैं हम कोरोनॉइड प्रोसेस. एंड यहाँ ये होती है हमारी रेडियल नॉच एंड दिस वन इज़ द ट्रॉक्लियर नॉच. पहले हम देखते हैं ऑलिक्रेनन प्रोसेस क्या होता है. इट प्रोजेक्ट्स अपवर्ड्स फ्रॉम द शाफ्ट. तो जो ऑलिक्रेनन प्रोसेस है हमारा, इस डायग्राम के थ्रू देखेंगे. ये जो ऑलिक्रेनन प्रोसेस दिख रहा है, ये शाफ्ट रीजन, तो ये रहा हमारा, दिस इज़ द शाफ्ट रीजन. तो ये जो शाफ्ट रीजन है, अगर हम देखें तो ये क्या कर रहा है, इस शाफ्ट रीजन, ये जो अपवर्ड शाफ्ट रीजन के जो ऊपर का एरिया जा रहा है, ये पूरा है हमारा ऑलिक्रेनन प्रोसेस. तभी यहाँ पे लिखा है इट प्रोजेक्ट्स अपवर्ड्स. अगर ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये अपवर्ड्स प्रोजेक्ट हो रहा है, मतलब आगे की तरफ प्रोजेक्ट हो रहा है फ्रॉम द शाफ्ट से आगे की तरफ प्रोजेक्ट कर रहा है ये. और ये जो ऑलिक्रेनन प्रोसेस है, दिस ऑलिक्रेनन प्रोसेस, ये जो पूरा ऑलिक्रेनन प्रोसेस है, इट हैज़ 5 सर्फेसेज. इसके 5 सर्फेसेज होते हैं, 5 सर्फेसेज होते हैं. एक होता है सुपीरियर, एंटीरियर, पोस्टीरियर, मीडियल एंड द लेटरल सरफेस. इसको हम एक एक करके समझेंगे. इसको हम इस डायग्राम के थ्रू देखेंगे. ये जो
डायग्राम है दिस वन, दिस इज द olecranon process. So this one is the olecranon process. ये जो पूरा पार्ट है इसको बोलते हैं हम olecranon process. तो अब हम इनके सरफेसेस के बारे में बात करते हैं. तो अगर हम इस olecranon process के सरफेस के बारे में बात करें तो एंटीरियर सरफेस कहाँ होगा? ये तो हमारी होगी ट्रॉक्लियर नॉच. तो एंटीरियर सरफेस होगा ये जो आगे का पोर्शन है इसको बोलेंगे हम इसका एंटीरियर सरफेस. जो पोस्टीरियर सरफेस होगा इस olecranon इसी एंटीरियर के ऑपोजिट, अगर हम बैकवर्ड चले जाएं तो ये हमारा इसका olecranon प्रोसेस का पोस्टीरियर सरफेस हो गया. सो अगर हम लेटरल सरफेस की बात करें तो ये जो पार्ट है इसको बोलेंगे लेटरल सरफेस और ये जो है इसको बोलेंगे मीडियल सरफेस. हम इसको डायग्राम के थ्रू देखते हैं. जैसे ये है हमारा बोन, दिस इज द अपर एंड ऑफ द बोन. सो ये जो बोन है आपको दिख रही है, इस बोन में ये जो ऊपर ये जो हुक लाइक स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं हम olecranon प्रोसेस. क्या बोलते हैं इसको? olecranon प्रोसेस. तो ये जो olecranon प्रोसेस है अगर आप इस डायग्राम में देखेंगे, ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है ये हमारा है लेटरल एस्पेक्ट, मतलब ये हमें ऐसे दिख रहा है, डायग्राम बोन का. लेकिन अगर हम अब ये जो डायग्राम ये जो हैंड का ये हमारा मीडियल एस्पेक्ट हो गया उस डायग्राम के, अगर हम उस टेक्स्ट में देखें तो ये जो पूरा पोर्शन है ये हमारा है olecranon प्रोसेस. दिस होल एरिया ऑफ द बोन इज़ द olecranon प्रोसेस, जो ऊपर की तरफ अपवर्ड की तरफ प्रोजेक्ट कर रहा है. कहाँ से? शाफ्ट से. ये हमारा हो गया शाफ्ट रीजन. तो ये शाफ्ट रीजन से जाके अपवर्ड की तरफ प्रोजेक्ट कर रहा है. तो ये हमारा हो गया olecranon प्रोसेस. तो ये जो olecranon प्रोसेस है इनके हमें सरफेसेस के बारे में बात करनी है. तो ये पूरा एरिया olecranon प्रोसेस का ये हमारा हो गया इसका एंटीरियर सरफेस, ये हो गया इसका पोस्टीरियर सरफेस. अगर देखें ये हमारा मीडियल एस्पेक्ट है तो ये हो गया इसका मीडियल सरफेस. और ये पोर्शन है ये हमारा हो गया लेटरल सरफेस. और सुपीरियर सरफेस हो गया हमारा ये वाला पोर्शन. इट इज़ अ सुपीरियर सरफेस ऑफ द olecranon प्रोसेस. तो ये जो olecranon प्रोसेस है इसमें ये जो अंदर से ये एरिया है, जैसे ये शैलो एरिया बना हुआ है, ये अंदर से शैलो एरिया जो बना हुआ है, ये जो बीच का सरफेस है दिस वन, इसको बोलते हैं हम ट्रॉक्लियर नॉच. इसको क्या बोलते हैं हम? ट्रॉक्लियर नॉच. नॉच मतलब एक शैलो एरिया जहाँ पे जाके बोन अटैच होगी, इसको बोलते हैं ट्रॉक्लियर नॉच. अब हो गया कोरोनॉइड प्रोसेस. जो कोरोनॉइड प्रोसेस होता है वो होता है आगे का जो प्रोसेस होता है. अगर हम ऐसे में देखें तो ये हो गया ये अगर हम एंटीरियर एस्पेक्ट से देख रहे हैं बोन को तो ये पूरा पोर्शन हो गया हमारा olecranon प्रोसेस. ये पूरा हो गया olecranon प्रोसेस. ये हमारी आ गई ट्रॉक्लियर नॉच. दिस इज़ द ट्रॉक्लियर नॉच. तो ये जो ट्रॉक्लियर नॉच जा रही है ये जो आपको ये पोर्शन दिख रहा है, ये चीज़ है, ये जो उठी हुई दिख रही है अपवर्ड, इसको बोलते हैं हम कोरोनॉइड प्रोसेस. तो ये क्या होता है? ये आगे को ऐसे थोड़ी उठी होती है, इसको बोलते हैं olecranon प्रोसेस. ये हम एंटीरियर एस्पेक्ट से देख रहे हैं olecranon प्रोसेस. तो एंटीरियर एस्पेक्ट से अगर हम लेटरल मीडियली चले जाते हैं तो मीडियली ऐसे हो जाएगी बोन, तो ये हो जाएगा olecranon प्रोसेस. क्योंकि ये ऐसे आ जाएगा तो ये हमारे आगे को होगा, तो ये olecranon प्रोसेस. ये पूरा है olecranon प्रोसेस. ओके, तो इसकी हमने सर्फेसेस देख ली. ये हो गया सुपीरियर सरफेस, एंटीरियर सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस, मीडियल सरफेस एंड द लेटरल सरफेस. तो ये हो गए हमारे 5 सरफेसेस के बारे में. अब एंटीरियर सरफेस इज़ आर्टिकुलर, इट फॉर्म्स द अपर पार्ट ऑफ द ट्रॉक्लियर नॉच. पहले हम एंटीरियर सरफेस के बारे में बात करते हैं. तो ये जो एंटीरियर सरफेस है वो आर्टिकुलर होता है. इट फॉर्म्स द अपर पार्ट ऑफ द ट्रॉक्लियर नॉच. ये जो ट्रॉक्लियर नॉच है दिस इज़ द ट्रॉक्लियर नॉच. ये जो अंदर का सरफेस है, जो शैलो एरिया है, ये जो ट्रॉक्लियर नॉच है इसका जो अपर पार्ट है, क्योंकि ये ट्रॉक्लियर नॉच पूरे अपर तक जा रही है इस olecranon प्रोसेस तक के, तो इसका जो अपर पार्ट है यहाँ से भी ये ट्रॉक्लियर नॉच कवर कर रही है, इसको आगे से भी कवर कर रही है, आगे से भी ये शैलो हो रहा है एरिया. तो ये जो एंटीरियर सरफेस है ये इस ट्रॉक्लियर नॉच के अपर पार्ट को बनाता है और ये आर्टिकुलर होता है. मैंने आपको पहले बोला जो ट्रॉक्लियर नॉच है ये नॉच है, मतलब एक शैलो एरिया, मतलब इसके अंदर बोन जाके अटैच होगी. सो इट एंटीरियर सरफेस है आर्टिकुलर एंड इट फॉर्म द अपर पार्ट ऑफ द ट्रॉक्लियर नॉच. अब हम करेंगे बात पोस्टीरियर सरफेस की. सो जो पोस्टीरियर सरफेस की बात करें तो ये बैकवर्ड एरिया जो है इसको बोलते हैं हम पोस्टीरियर सरफेस. So posterior surface, it forms the triangular subcutaneous area which is separated from skin by a bursa. तो जो हमारा posterior surface होता है it forms a triangular subcutaneous area. तो अगर हम posteriorly चले जाएं बोन के, जैसे
दिस इज़ द हुक लाइक स्ट्रक्चर ऑफ द बोन एंड दिस, ये हमारा हो गया ट्रोक्लियर नॉच। अगर हम पोस्टीरियर चले जाएँ तो पोस्टीरियर, अगर हम पीछे बैकवर्ड चले जाएँ, पोस्टीरियर सरफेस की बात करते हैं तो जैसे ये होगी हमारी पोस्टीरियर सरफेस से बोन, क्योंकि ये वाला जो पोर्शन है और ये पूरा ऑलिक्रेन प्रोसेस है, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द ऑलिक्रेन प्रोसेस, और आगे से ये आगे की तरफ ऐसे करके ये प्रोजेक्ट कर रहा है आगे की तरफ, दिस इज़ द प्रोजेक्शन। तो ये जो पोस्टीरियर सरफेस होता है ये ट्रायंगुलर एरिया होता है, ट्रायंगुलर एरिया फॉर्म कर देता है। मतलब ट्रायंगुलर एरिया फॉर्म करने का मतलब क्या है, ये जो ट्रायंगल्स बनते हैं ये क्या होते हैं कि जो बोन होती है यहाँ पे ये थोड़ी ऐसे प्रोमिनेंट होती है जो कि हमें ट्रायंगुलर फॉर्म में दिखती है। सो इट फॉर्म्स अ ट्रायंगुलर सबक्यूटेनियस एरिया। और ये जो एरिया होता है पोस्टीरियर सरफेस का, ये जो एरिया होता है ये डायरेक्टली स्किन के बिलो प्रेजेंट होता है। सबक्यूटेनियस मतलब डायरेक्टली स्किन के बिलो प्रेजेंट होता है, लेकिन विच इज़ सेपरेटेड फ्रॉम द स्किन बाय अ बुर्सा। लेकिन ये स्किन से, क्योंकि डायरेक्ट अंडर स्किन है तो ये स्किन से सेपरेट होता है, किससे, एक बुर्सा से। व्हाट इज़ बुर्सा? बुर्सा क्या होता है, हमारी बॉडी में डिफरेंट जगह पे ये बुर्सा प्रेजेंट होता है। ये क्या होता है बुर्सा की, ये एक ऐसे सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, मतलब एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर फ्लूइड फिल्ड होता है, फ्लूइड फिल्ड होता है, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर, मतलब आउटलाइन होती है इसकी और एक फ्लूइड फिल्ड होता है अंदर। ये हमारी टिश्यूज़ के बीच में प्रेजेंट होता है, जैसे स्किन होगी, स्किन तो स्किन के नीचे यहाँ पे ट्रायंगुलर एरिया में एक बुर्सा प्रेजेंट होता है जिसके अंदर फ्लूइड फिल्ड होता है, एक ऐसे एक थिक होता है थोड़ा बुर्सा। ये बुर्सा क्या करता है कि फ्रिक्शन को प्रिवेंट करता है ताकि स्किन और हमारे जो बोन है उसके बीच में कोई वो फ्रिक्शन ना हो, फ्रिक्शन लेस बना दे। मतलब जैसे फ्रिक्शन से क्या होगा, स्किन के अंदर क्या होगा, वो आ जाएंगे, मतलब पेन होने लग पड़ेगा क्योंकि वो बोन से स्किन क्लैशेज होंगे, टकराएंगी तो पेन होने स्टार्ट हो जाएगी। इसलिए बुर्सा प्रिवेंट करता है फ्रिक्शन को। तो इस ट्रायंगुलर एरिया पे एक बुर्सा प्रेजेंट होता है विच इज़ अ सैक लाइक फ्लूइड filled structure which is present on the posterior surface of the olecranon process. Inferiorly it is continuous with the posterior border of the shaft of the ulna. तो जो posterior surface होता है वो inferiorly, अब हम ये जो पोस्टीरियर सरफेस है जो कि एक ट्रायंगुलर एरिया बनाता है, बोनी प्रोमिनेंस बनाता है, अगर हम इसको शाफ्ट के रीजन में ले जाएं, ऑलिक्रेन प्रोसेस के अगर इंफीरियरली ले जाएं शाफ्ट के रीजन में पोस्टीरियर सरफेस को, तो ये किसके साथ कंटिन्यूस होता है, विद द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द शाफ्ट ऑफ द अल्ना। तो जो शाफ्ट में डिफरेंट बॉर्डर्स होते हैं, डिफरेंट सर्फेसेज होते हैं, वो हम पढ़ेंगे आगे। जो सरफेस होते हैं उसके साथ जो पोस्टीरियर बॉर्डर होता है, जो शाफ्ट में पोस्टीरियरली एक बॉर्डर प्रेजेंट होता है जिसको पोस्टीरियर बॉर्डर कहते हैं, उससे ये नीचे जाके इंफीरियरली जाके कंटिन्यू कर जाता है, कंटिन्यू इंफीरियरली बाय द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द शाफ्ट ऑफ द अल्ना। अब हम बात करते हैं मीडियल सरफेस के बारे में। सो मीडियल सरफेस इज कंटिन्यूस इंफीरियरली बाय द मीडियल सरफेस ऑफ द शाफ्ट। सो जो हमारा मीडियल सरफेस है, अगर हम इस डायग्राम के थ्रू देखें तो ये हमारा है मीडियल सरफेस। तो जो मीडियल सरफेस होता है वो किससे कंटिन्यू करता है, इट कंटिन्यू इंफीरियरली बाय द मीडियल सरफेस ऑफ द शाफ्ट। जो शाफ्ट में मीडियल सरफेस प्रेजेंट है उससे जो मीडियल सरफेस है ऑलिक्रेनन प्रोसेस का, वो नीचे जाके कंटिन्यू कर जाता है। जैसे ये जो डायग्राम है, दिस इज़ अ डायग्राम, दिस इज़ अ लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द अल्नर बोन। अगर हम इसी बोन का मीडियल एस्पेक्ट बनाएं तो ये होगा हमारा मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द बोन। अगर हम इसको मीडियली देखें, ये हमारा लेटरल देख रहे हैं हम इसको, अब मीडियली बोन को देख रहे हैं, तो ये जो पार्ट है ये पार्ट होगा हमारा मीडियल सरफेस ऑफ द ऑलिक्रेनन प्रोसेस। तो ये जो मीडियल सरफेस होगा, अगर हम इसके शाफ्ट नीचे के आ जाए तो ये मीडियल सरफेस ऑफ द शाफ्ट से ये नीचे जाके कंटिन्यू कर जाएगा। अब हम बात करते हैं लेटरल सरफेस की। तो जो लेटरल सरफेस होता है इज़ स्मूथ एंड कंटिन्यूस विद द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द शाफ्ट। अब जो लेटरल सरफेस होता है वो स्मूथ होता है, जैसे मीडियल सरफेस है वैसे लेटरल सरफेस है, वो भी स्मूथ है, कंटिन्यूस विद द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द शाफ्ट। जो शाफ्ट में पोस्टीरियर सरफेस है उसके साथ जाके नीचे जाके वो कंटिन्यू कर जाता है। इस डायग्राम में देखिए ये होता है हमारा लेटरल सरफेस। तो ये जो लेटरल सरफेस है ऑलिक्रेनन प्रोसेस का, ये नीचे जाके शाफ्ट के जो पोस्टीरियर सरफेस है उससे जाके कंटिन्यू कर जाता है। ये जो हम शाफ्ट के पोस्टीरियर सरफेस है, मीडियल सरफेस है, हम आगे पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं सुपीरियर सरफेस के बारे में। सो सुपीरियर सरफेस एंड इट्स पोस्टीरियर पार्ट शोज अ रफ एंड एरिया। जो सुपीरियर सरफेस है ऑलिक्रेनन प्रोसेस का, ये होगा हमारा सुपीरियर सरफेस ऑफ द ऑलिक्रेनन प्रोसेस। सो सुपीरियर सरफेस ऑफ द ऑलिक्रेनन प्रोसेस इन द पोस्टीरियर पार्ट, क्योंकि ये सुपीरियर सरफेस है, ये आगे एंटीरियर सरफेस तो ये हमारा हो गया, तो पोस्टीरियर पार्ट में ही प्रेजेंट है ना, ये सुपीरियर सरफेस अपर है लेकिन पोस्टीरियरली प्रेजेंट है, ये बैकवर्ड हमें दिखाई देता है एरिया। सो पोस्टीरियर पार्ट है, ये जो एरिया होता है सुपीरियर सरफेस, ये हमारा थोड़ा रफ एंड होता है, मतलब रफ एरिया होता है।
सो अब हम बात करेंगे कोरोनॉइड प्रोसेस के बारे में। हमें ऑलिक्रेनल प्रोसेस के बारे में पता चल गया। ये जो हमारा पोर्शन है इसको बोलते हैं ऑलिक्रेनल प्रोसेस। यहाँ तक ये जो पोर्शन है ये है हमारा ऑलिक्रेनल प्रोसेस। दिस इज़ द ऑलिक्रेनल प्रोसेस। उसके जो ऑलिक्रेनल के अब हम बिलो की बात करते हैं। ये जो पोर्शन आ रहा है, ये जो पोर्शन आ रहा है इसको बोलते हैं, यहाँ तक ये होता है पूरा ऊपर से यहाँ तक ऑलिक्रेनल प्रोसेस। उसके नीचे यहाँ तक ये होता है हमारा कोरोनॉइड प्रोसेस। क्या होता है? हमारा कोरोनॉइड प्रोसेस। और इसके नीचे से हमारी शाफ्ट रीजन आ जाती है। सो जो कोरोनॉइड प्रोसेस होता है इसको बोलते हैं हम कोरोनॉइड प्रोसेस। ये जो आगे की तरफ प्रोजेक्ट होता है, आउटवर्ड प्रोजेक्ट करता है। अब हम इसको इस डायग्राम में देखते हैं। ये जो हमारी अल्ना बोन है, इस अल्ना बोन में हमें दिख रहा है, ये देखो, ये है हमारा ट्रोक्लियर नॉच। ये जो नॉच लाइक स्ट्रक्चर है इसको, ये जो पूरा पोर्शन है ये अंदर का पोर्शन है, इसको बोलते हैं ट्रोक्लियर नॉच। ये जो ड्रॉ किया है इसको ट्रोक्लियर नॉच। ये जो ऊपर की तरफ ये जो पोर्शन है ये हमारा ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट करा है, ये वाला पोर्शन है, ये ऑलिक्रेनल प्रोसेस का पोर्शन है। ये जो पोर्शन आ रहा है ये वाला पोर्शन, ये जो बाहर की तरफ प्रोजेक्ट है इसको बोलते हैं हम कोरोनॉइड प्रोसेस। ये जो पार्ट बनाया इसको बोलते हैं कोरोनॉइड प्रोसेस। सो व्हाट इज़ कोरोनॉइड प्रोसेस? इट इज़ अ ग्रीक लाइक क्रोज बीक। क्या होती है? ये क्रोज बीक होती है। ये जो हमें ये कोरोनॉइड प्रोसेस दिख रहा है ये आगे की तरफ प्रोजेक्ट कर रहा है, तो ये क्रो की बीक की तरह लग रहा है। ऐसे क्रो की बीक की तरह ये आगे की तरफ प्रोजेक्ट कर रहा है। सो इट प्रोजेक्ट्स फॉरवर्ड्स फ्रॉम द शाफ्ट बिलो द ऑलिक्रेनन। सो ये प्रोजेक्ट करता है फ्रॉम द शाफ्ट। ये जो हमारा शाफ्ट रीजन है ये शाफ्ट रीजन से अपवर्ड आता आता आगे की तरफ ये प्रोजेक्ट कर जाता है, जो कि ऑलिक्रेनन के बिलो प्रेजेंट है। मतलब ये जो ऑलिक्रेनन है बैकवर्ड का ये जो एरिया है इसके नीचे का जो एरिया है वहाँ पे ये हमारा कोरोनॉइड प्रोसेस होता है। वहाँ पे बिलो द ऑलिक्रेनन प्रोसेस। इट हैज़ द 4 सर्फेसेस, दैट इज़ द सुपीरियर, एंटीरियर, मीडियल एंड द लेटरल। सो जो हमारा कोरोनॉइड प्रोसेस होता है उसके 4 सर्फेसेस होते हैं। पहला होता है सुपीरियर, एंटीरियर, मीडियल और लेटरल। तो एक एक करके हम बात करते हैं। तो हमारा सुपीरियर सर्फेस क्या होगा? अगर ये हमारा कोरोनॉइड प्रोसेस है, ये तो पूरी आ गई ट्रोक्लियर नॉच। ये जो बीक लाइक स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं कोरोनॉइड प्रोसेस। इसके अगर हम सुपीरियर पार्ट की बात करें तो ये होगा इसका, ये हमारा है कोरोनॉइड प्रोसेस। ये हमारा ऑलिक्रेनन आ गया, ये हमारा है कोरोनॉइड प्रोसेस। और ये आ गई हमारी ट्रोक्लियर नॉच। अगर इस कोरोनॉइड प्रोसेस के बारे में बात करें तो ये इसका हो गया सुपीरियर पार्ट, ये हो गया इसका इंटीरियर पार्ट, ये हो गया इंटीरियर पार्ट। अब मीडियल पार्ट की बात करें, ये हमारा लेटरल एस्पेक्ट है, तो मीडियल पार्ट होगा, ये हो गया हमारा इसका लेटरल एस्पेक्ट। और इसी के ऑपोजिट चले जाएं, अगर इसको हम मीडियल एस्पेक्ट से देखें तो वो हो गया हमारा मीडियल, इसके पीछे की तरफ हो गया हमारा मीडियल एस्पेक्ट, इसी के ऑपोजिट बोन पे। सो सुपीरियर जो सरफेस होता है इट फॉर लोअर पार्ट ऑफ द ट्रोक्लियर नॉच। सुपीरियर सर्फेसेस फॉर द लोअर पार्ट ऑफ द ट्रोक्लियर नॉच। अगर हम सुपीरियर सर्फेस की इसमें देखें तो ये जो हमारा कोरोनॉइड प्रोसेस है इसका ये जो सुपीरियर सरफेस है ये क्या बना रहा है? इस बीक का ये जो ट्रोक्लियर नॉच ये बना रहा है लोअर पार्ट ऑफ ट्रोक्लियर नॉच। ये ट्रोक्लियर नॉच है, ट्रोक्लियर नॉच का जो ये जो लोअर पार्ट है वो सुपीरियर सरफेस पे फॉर लोअर पार्ट ऑफ ट्रोक्लियर नॉच। सुपीरियर सरफेस ऑफ द कोरोनॉइड प्रोसेस कंटेन्स अ लोअर पार्ट ऑफ द ट्रोक्लियर नॉच। अगर हम इंटीरियर सरफेस की बात करें तो ये जो हमारा इंटीरियर सरफेस है इस कोरोनॉइड प्रोसेस का इज़ ट्राइंगुलर एंड इट इज़ रफ। तो क्या होता है, ये जो आगे का पार्ट होता है ये जो पोर्शन है, ये जो इंटीरियर सरफेस हमें इंटीरियर एस्पेक्ट से दिखेगा तो वो क्या होता है, इससे यहाँ पे ट्राइंगुलर होता है। वो क्या होता है? ट्राइंगुलर फॉर्म होता है, ट्राइंगुलर होता है, मतलब बोनी प्रोमिनेंस होता है जो कि हमें ट्राइंगल के फॉर्म में दिखता है। और यहाँ पे जो एरिया होता है वो रफ होता है, रफ एरिया होता है, मतलब इसके इंटीरियर सरफेस पे। जो अगर हम मीडियल सरफेस की बात करें इज़ कंटिन्यूस विद द मीडियल सरफेस ऑफ द शाफ्ट। अगर हम मीडियल सरफेस की बात करें, अगर हम इस डायग्राम को अगर हम इसको रिवर्स कर दें, इसको हम इसकी मिरर इमेज लाएं, इसको ऐसे उल्टा कर दें तो हमारा मीडियल सरफेस आ जाएगा। ये हमारा हो गया लेटरल एस्पेक्ट। सो जो मीडियल सरफेस है वो शाफ्ट के ये जो शाफ्ट रीजन है उसमें जो हमारा मीडियल सरफेस होता है उससे जाके ये कंटिन्यू कर जाता है। जो अपर पार्ट ऑफ द लेटरल सरफेस इज मार्क्ड बाय द रेडियल नॉच फॉर द हेड ऑफ द रेडियस। सो जो वो हमारी होगी मीडियल सरफेस की बात। ये जो हम लेटरल एस्पेक्ट देख रहे हैं अल्ना बोन का, अगर हम इस डायग्राम में देखें तो ये जो पोर्शन है, ये यहाँ तक जो पोर्शन है ये हमारा कोरोनॉइड प्रोसेस। तो लेटरल सरफेस ऑफ द कोरोनॉइड प्रोसेस उसका जो अपर पार्ट ऑफ इट्स लेटरल सरफेस इज मार्क्ड बाय द रेडियल नॉच। अगर हम देखें तो इस कोरोनॉइड प्रोसेस के जो रेडियल सरफेस का जो लेटरल
पार्ट है उसके जो अपर सरफेस है उसमें एक नॉच प्रेजेंट होती है। ये जो ये मार्किंग है इसको बोलते हैं नॉच। इस लेटरल सरफेस पे एक नॉच प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं रेडियल नॉच। बाय द रेडियल नॉच फॉर द हेड ऑफ द रेडियस। किसके लिए रेडियल नॉच क्यों प्रेजेंट होती है? ताकि जो रेडियस का हेड है वो यहाँ पे अल्ना बोन के रेडियल नॉच पे आके अटैच हो जाए, जो कि अपर पार्ट ऑफ द लेटरल सरफेस ऑफ द कोरोनॉइड प्रोसेस पे प्रेजेंट होता है। इसको हम इस डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं। ये जो आपको हेड दिख रहा है, हेड ऑफ द रेडियस, ये जो हेड ऑफ द रेडियस है, ये जो जहाँ पे ये जाके अटैच हुआ है ये है हमारा रेडियल नॉच। ये हमारा रेडियल नॉच, ये इंटीरियर एस्पेक्ट है। ये जो रेडियल नॉच होता है ना, ये एंटीरियर एस्पेक्ट तक जाती है। ये हमें लेटरल एस्पेक्ट पे भी दिखती है और ये एंटीरियर एस्पेक्ट तक जाती है, तो हमें ये यहाँ से भी दिखती है ये कि हेड अटैच हुआ है यहाँ से। सो ट्रॉक्लियर नॉच, ये तो हमारी होगी कोरोनॉइड प्रोसेस के बारे में बात की। कोरोनॉइड प्रोसेस के 4 सरफेसेस होते हैं, एक तो सुपीरियर हो गया, इंटीरियर हो गया, मीडियल और लेटरल। तो हमने इसके बारे में बात कर ली। अब हम देखते हैं कि अलग जो नॉचेस प्रेजेंट है, अलग अलग नॉचेस जो प्रेजेंट है। सबसे पहले होती है ट्रॉक्लियर नॉच। तो ये जो इसको बोलते हैं हम ट्रॉक्लियर नॉच। सो द ट्रॉक्लियर नॉच it forms a articular surface that articulates with the trochlea of the humerus to form the elbow joint। तो जो ट्रॉक्लियर नॉच होती है वो एक आर्टिकुलर सरफेस है, क्योंकि वो एक शेलो रीजन है। नॉच मतलब एक शेलो एरिया। तो ये जो शेलो एरिया होता है ना, ये आर्टिकुलेट करता है, किससे करता है? क्योंकि अगर जो अपर एंड होगा वो किससे करेगा? वो ह्यूमरस से करेगा, ह्यूमरस के लोअर एंड से करेगा। तो जो ह्यूमरस के लोअर एंड होता है उसमें हमारा एक ट्रॉक्लियर रीजन होता है, एक ट्रॉक्लियर एरिया प्रेजेंट होता है, जिसमें ये ट्रॉक्लियर जो नॉच होती है वो जाके अटैच हो जाती है, जो कि अल्ना बोन को ह्यूमरस के साथ अटैच करती है, जो इट ट्रॉक्लियर ऑफ द ह्यूमरस टू फॉर्म द, जिससे क्या होता है? एल्बो जॉइंट बन जाता है। क्या बन जाता है? एल्बो जॉइंट बन जाता है। इसी तरह होता है रेडियल नॉच, जो अभी डायग्राम में दिखाया, जो हमें अपर पार्ट ऑफ लेटरल सरफेस ऑफ द कोरोनॉइड प्रोसेस में प्रेजेंट होती है। अब हम रेडियल नॉच के बारे में बात करते हैं। तो जो रेडियल नॉच होती है, इट आर्टिकुलेट्स विद द हेड ऑफ द रेडियस। किससे आर्टिकुलेट करती है? रेडियस के हेड के साथ, रेडियस बोन जो कि लेटरल साइड पर प्रेजेंट है, टू फॉर्म द सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट। क्या बनाने के लिए? सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट। तो जो जॉइंट्स होते हैं इन दोनों बोन के बीच में, एक होता है, 2 जॉइंट्स होते हैं अल्ना और रेडियस के बीच में। एक होते हैं अपर जॉइंट जिसको बोलते हैं सुपीरियो रेडियो अल्नर जॉइंट, एक होता है लोअर जॉइंट जिसको बोलते हैं इन्फीरियो रेडियो अल्नर जॉइंट। ये 2 जॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं, ये 2 जॉइंट होते हैं। सो अब हम बात करेंगे शाफ्ट के बारे में। तो अल्ना बोन का हमने अपर एंड तो हमने स्टडी कर लिया। अब शाफ्ट रीजन में क्या होता है कि इसमें हमें 3 बॉर्डर्स मिलते हैं और 3 सरफेसेस मिलते हैं। सो ये जो डायग्राम, ये ड्रॉन डायग्राम है, ये एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द अल्ना बोन है और ये पोस्टीरियर एस्पेक्ट है। सो जो हम पहले बॉर्डर्स की बात करते हैं तो इसके 3 बॉर्डर्स होते हैं। एक होता है इंटरऑसियस और लेटरल बॉर्डर, एंटीरियर बॉर्डर और द पोस्टीरियर बॉर्डर। सो पहले हम देखते हैं इंटरऑसियस बॉर्डर। सो जो इंटरऑसियस बॉर्डर होता है वो लेटरल बॉर्डर होता है। सो ये जो डायग्राम है ये हमारा इंटीरियर एस्पेक्ट है अल्ना बोन का। सो दिस इज़ द ओलिक्रेनन प्रोसेस। ये हमारी आ गई ट्रॉक्लियर नॉच। ये कोरोनॉइड प्रोसेस आ गया, ये जो पोर्शन है, क्योंकि ये क्रोज बीक की तरह आगे की तरफ प्रोजेक्ट करता है। ये हमारा आ गया रेडियल नॉच। दिस इज़ द रेडियल नॉच। जो रेडियल नॉच होती है, अगर हम लेटरल साइड पे देखें, हमने लेटरल एस्पेक्ट देखा था बोन का, उसमें हमें रेडियल नॉच दिख रही थी, तो वो एंटीरियर एस्पेक्ट में भी थोड़ी हमें विजिबल होती है रेडियल नॉच। सो अगर आप जस्ट बिलो द एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ बोन के जस्ट बिलो द कोरोनॉइड प्रोसेस के जस्ट बिलो आओ तो हमें ये एक एरिया दिखता है, सर्कुलर एरिया। इसको हम कहते हैं अल्नर ट्यूबरोसिटी। मतलब यहाँ पे जो बोन होती है वो ट्यूबरोसिटी मीन्स प्रोट्यूबरेंस होती है बोन की। सो ये होता है एरिया अल्नर ट्यूबरोसिटी। सो अब हम बात करते हैं इंटरऑसियस बॉर्डर की। सो ये जो आपको ये रीजन है, दिस होल लाइन इज़ द इंटरऑसियस बॉर्डर, दैट इज़ द लेटरल बॉर्डर। अगर हम इस बोन से देखें तो ये इसकी मीडियल साइड होती है, ये इसकी लेटरल साइड होती है। तो ये हो गया इसका लेटरल बॉर्डर ऑफ द अल्ना बोन विच इज़ नोन एज द इंटरऑसियस बॉर्डर। सो अब देखते हैं, इंटरऑसियस बॉर्डर और द लेटरल बॉर्डर इज़ द शार्पेस्ट इन इट्स मिडल 2/3। अगर हम बात करें तो ये जो लेटरल बॉर्डर होता है ना, ये मिडल 2/3 में शार्पेस्ट होता है। मिडल 2/3 मतलब ये हमारा हो गया शाफ्ट रीजन। सो इस शाफ्ट रीजन में हमें ये बॉर्डर्स देखने को मिलते हैं और हमें सरफेसेस देखने को मिलते हैं। तो ये जो हमारा लेटरल बॉर्डर होता है ना, अगर हम इस शाफ्ट रीजन के मिडल 2/3 एरिया में आ जाए, मतलब ये मिडल एरिया में आ जाए शाफ्ट के, तो ये सबसे हमें शार्पेस्ट बॉर्डर दिखता है। इंटरऑसियस बॉर्डर सबसे शार्पेस्ट होता है इस एरिया में।
सो सुपीरियरली इट इज़ कंटिन्यूस विद द सुपीरियर क्रेस्ट। और अगर ये इंटरऑसियस बॉर्डर अगर सुपीरियरली जाएँ तो ये पूरा सुपीरियर क्रेस्ट से कंटिन्यू करता है। मतलब सुपीरियर क्रेस्ट होता है जो सुपीरियर रीजन होता है बोन का, जो कि हमें एंटीरियर एस्पेक्ट से दिख रहा है। ये इंटरऑसियस बॉर्डर ऊपर जाके ये कंटिन्यू ऐसे करके कर जाता है। सो सुपीरियर इट इज़ कंटिन्यूस विद द सुपीरियर क्रेस्ट। नेक्स्ट इज़ द इंटीरियर बॉर्डर। अगर हम इंटीरियर बॉर्डर की बात करें तो इंटीरियर बॉर्डर का मतलब क्या है कि अगर इंटीरियर बॉर्डर है तो मतलब वो इंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द अल्ना बोन में प्रेजेंट होगा। सो इंटीरियर बॉर्डर इज़ थिक एंड राउंडेड। जो इंटीरियर बॉर्डर होता है वो बहुत थिक होता है और राउंडेड होता है। मतलब वो हमें थिक का क्या मतलब है, वो हमें ईजिली आइडेंटिफाई भी हो जाता है। ये बॉर्डर क्या होता है, इट बिगिनस अबव। अगर हम अल्ना बोन के ऊपर चले जाएं तो वो मीडियल साइड ऑफ अल्ना ट्यूबरोसिटी से बिगिन करता है और पास करता है बैकवर्ड्स इन इट्स लोअर 1/3। फिर ये नीचे आके लोअर 1/3 रीजन में, लोअर 1/3 रीजन से बैकवर्ड चला जाता है और फिर ये टर्मिनेट कर जाता है मीडियल साइड ऑफ द स्टाइलट प्रोसेस। सो इसको हम डायग्राम के थ्रू देखेंगे। सो ये है हमारा इंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द अल्नर बोन। तो इसमें हमें एंटीरियर बॉर्डर देखना है क्योंकि एंटीरियरली प्रेजेंट होगा वो। तो ये है हमारी अल्नर ट्यूबरोसिटी। अगर ये अल्नर ट्यूबरोसिटी है तो ये इसकी मीडियल साइड होगी अल्नर ट्यूबरोसिटी, और ये इसकी लेटरल साइड होगी। तो क्या बोला है कि ये जो इंटीरियर बॉर्डर है ये ऊपर से अल्नर ट्यूबरोसिटी से मीडियल साइड से स्टार्ट होगा और ये नीचे जब आएगा आता 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 लोअर 1/3 रीजन से, लोअर 1/3 रीजन से ये पीछे बैकवर्ड आ जाएगा। यहाँ से आपको ये देख रहे हैं ये जो लाइन जा रही है ये बैकवर्ड आ जाएगी, फिर ये पीछे को चली जाएगी फिर और फिर ये टर्मिनेट करता है एट द मीडियल साइड ऑफ द स्टाइलट प्रोसेस। सो दिस इज द स्टाइलट प्रोसेस। इसके बैकवर्ड जो पोर्शन है, ये जो लाइन जा रही है इंटीरियर बॉर्डर की, ये बैकवर्ड जाके यहाँ पे स्टाइलट प्रोसेस पे ये टर्मिनेट करती है मीडियल साइड ऑफ द स्टाइलट प्रोसेस। मतलब इस साइड पे ये टर्मिनेट कर जाएगी बैकवर्ड पोस्टीरियरली बोन के। अब हम बात करते हैं पोस्टीरियर बॉर्डर की। सो जो पोस्टीरियर बॉर्डर होता है वो इज सबक्यूटेनियस एंड इट बिगिंस अबव एट द अपेक्स ऑफ द सबक्यूटेनियस एरिया at the back of the olecranon process and terminate at base of the styloid process. सो हम पोस्टीरियर बॉर्डर की बात करते हैं। अगर हम पोस्टीरियर बॉर्डर की बात करें तो मतलब क्या है कि वो पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द अल्ना बोन में प्रेजेंट है। तो ये जो ड्रॉन डायग्राम है ये हमारा पोस्टीरियर एस्पेक्ट है अल्ना बोन का। तो ये जो पूरा एरिया है ये हमारा हो गया ओलेक्रानन प्रोसेस। सो दिस इज, ये जो आपको लाइन दिख रही है जाती हुई, ये जो लाइन है ये हमारी है इंटरऑसियस बॉर्डर, IB इंटरऑसियस बॉर्डर दिस लाइन। क्योंकि अगर हम इस बोन को अगर हम बैकवर्ड शिफ्ट कर दें, मतलब इसको हम पोस्टीरियरली रख दें, तो ये जो लेटरल बॉर्डर है इंटरऑसियस बॉर्डर है ये इस साइड आ जाएगा। तो ये हमारी लाइन इंटरऑसियस बॉर्डर ये हमें बैकवर्ड पोस्टीरियर एस्पेक्ट में भी दिखती है। तो और ये जो आपको लाइन दिख रही आती है ये ऊपर से शाफ्ट रीजन तक जो जा रही है इसको बोलते हैं हम पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द अल्ना बोन। सो क्या है कि ये सबक्यूटेनियस होता है। ये हमने पढ़ा था ओलेक्रानन प्रोसेस के जो पोस्टीरियर एस्पेक्ट होता है, जो ट्रायंगुलर एरिया फॉर्म करता है, वो सबक्यूटेनियस होता है। वो डायरेक्टली स्किन के नीचे प्रेजेंट होता है और उसको कौन सेपरेट करता है, बुर्सा सेपरेट करता है। तो जब ये पोस्टीरियर बॉर्डर नीचे की तरफ आता है शाफ्ट, और वो किससे कंटिन्यू होता है, पोस्टीरियर बॉर्डर से, जो कि शाफ्ट रीजन तक जा रहा होता है। तो ये बॉर्डर्स की कंटिन्यूएशन स्टार्टिंग में उसमें अल्नर इसकी ओलेक्रानन प्रोसेस के बारे में भी बताया है कि वो नीचे कैसे कंटिन्यू कर रहा है, दूसरी मार्किंग कैसे कंटिन्यू कर रही है। सो ये पोस्टीरियर बॉर्डर ऊपर ट्रायंगुलर एरिया से कंटिन्यू होकर ये नीचे शाफ्ट रीजन तक आता है। तो ये जो पोस्टीरियर बॉर्डर होता है, क्योंकि ये एरिया भी हमारा सबक्यूटेनियस है, तो पोस्टीरियर बॉर्डर भी हमारा सबक्यूटेनियस होता है, मतलब डायरेक्टली स्किन के नीचे प्रेजेंट होता है। सो इट बिगिन्स एट द अपेक्स ऑफ द सबक्यूटेनियस एरिया। तो ये अपेक्स जो सबक्यूटेनियस एरिया उसका जो अपेक्स रीजन सबसे टॉप रीजन है वहाँ से ये बिगिन करता है बॉर्डर, और ये जाके एट द बैक ऑफ द ओलेक्रानन प्रोसेस, जो कि हमारा सबक्यूटेनियस एरिया ओलेक्रानन प्रोसेस के बैक में प्रेजेंट है, एंड इट टर्मिनेट्स एट द बेस ऑफ स्टाइलट प्रोसेस। और जब ये नीचे आता 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 यहाँ से ये ऐसे करके कंटिन्यू होता है, ऐसे कंटिन्यू होके, और ये हमारा हो गया स्टाइलॉइड प्रोसेस। तो स्टाइलॉइड प्रोसेस के बेस में आके ये कंटिन्यू हो जाता है। तो ये हमारा पोस्टीरियर बॉर्डर। तो ये हमारे तीन हो गए, एक होता है इंटरऑसियस और लेटरल बॉर्डर, एंटीरियर बॉर्डर और पोस्टीरियर बॉर्डर। फेसेस ऑफ द शाफ्ट। सो shaft has the three surfaces: anterior surface, medial surface and the posterior surface. So anterior surface lies between the anterior and the interosseous border. So this is this line coming from the medial side of the ulnar tuberosity,
it is the anterior border, this is the interosseous border, which is the lateral border, which continues superiorly by the superior crest. So जो anterior border है, ये जो line है और ये जो line है interosseous border, इन दोनों के बीच में जो ये जो space है, इसको कहते हैं हम anterior surface, जो कि anterior aspect of the ulnar bone में हमें दिखती है. ये है anterior aspect of the ulnar bone and this is the posterior aspect of the ulnar bone. So medial surface की बात करें तो it lies between the anterior and the posterior border. So medial surface किसके बीच में? anterior border. तो ये जो line जा रही है यहाँ से, ये है हमारी एंटीरियर बॉर्डर. और अगर हम देखें पोस्टीरियर बॉर्डर, तो पोस्टीरियर बॉर्डर हमारा पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द बोन में प्रेजेंट होगा. तो हम पोस्टीरियर व्यू में चले जाते हैं अल्नर बोन की. तो ये हमारा ऊपर का ओलिक्रेनियन प्रोसेस. तो ये जो ओलिक्रेनियन प्रोसेस है, ये जो ट्रायंगुलर एरिया, इसके कंटिन्यूएशन में ये हमारा एक बॉर्डर जाता है. ये जो लाइन जा रही है, ये हमारा पोस्टीरियर बॉर्डर. तो इस पोस्टीरियर बॉर्डर और इस एंटीरियर बॉर्डर के बीच का सरफेस, तो ये हो गया इसका ये वाला सरफेस. और इस पोस्टीरियर बॉर्डर के ये जो पोर्शन है, ये वाला सरफेस है, ये है हमारा इसका कौन सा सरफेस? मीडियल सरफेस. तो ये जो पोर्शन है और ये जो पोर्शन है, ये मीडियल सरफेस कहता है, जो कि एंटीरियर बॉर्डर और पोस्टीरियर बॉर्डर के बीच में प्रेजेंट है. अब बात करते हैं हम पोस्टीरियर सरफेस के बारे में. पोस्टीरियर सरफेस इट लाइज बिटवीन द पोस्टीरियर एंड द इंटरऑसियस बॉर्डर. जो पोस्टीरियर सरफेस है वो किसके बीच में प्रेजेंट है? पोस्टीरियर और इंटरऑसियस बॉर्डर के. पोस्टीरियर सरफेस है तो पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द बोन में प्रेजेंट होगा. तो ये हमारा हो गया, ये पूरी लाइन है, ये जो लाइन जा रही है, ये हमारी पूरी होगी हमारी पोस्टीरियर बॉर्डर की लाइन. तो पोस्टीरियर बॉर्डर की लाइन और इंटरऑसियस बॉर्डर, ये जो हमारी ये सेपरेट लाइन दिख रही है यहाँ से, ये हमारी पूरी लाइन है हमारी पोस्टीरियर बॉर्डर की, सॉरी इंटरऑसियस बॉर्डर की. तो ये जो इंटरऑसियस बॉर्डर की लाइन है, जो कि हमें यहाँ भी दिख रही है, जो कि लेटरल बॉर्डर है, इस लाइन और इस लाइन के बीच का ये जो पूरा सरफेस आ रहा है, इसको बोलते हैं हम पोस्टीरियर सरफेस. इट लाइज बिटवीन द पोस्टीरियर बॉर्डर एंड द इंटरऑसियस बॉर्डर. ये पोस्टीरियर एस्पेक्ट में ये हमें दिख रहा है इंटरऑसियस बॉर्डर, और एंटीरियर एस्पेक्ट में ये है इंटरऑसियस बॉर्डर. तो अब हम बात करेंगे लोअर एंड के बारे में. अपर एंड के बारे में पढ़ लिया, शाफ्ट के बारे में पढ़ लिया, जिसमें बॉर्डर्स होते हैं, सरफेसेस होते हैं. अपर एंड में डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं. ऑलिग्रेन प्रोसेस, ट्रोक्लियर नॉच, कोरोनॉइड प्रोसेस, रेडियल नॉच, और शाफ्ट में बॉर्डर्स, सरफेसेस. अब हम लोअर एंड के बारे में बात करते हैं. तो लोअर एंड इज़ मेड अप ऑफ हेड एंड द स्टाइलॉइड प्रोसेस. जो लोअर एंड होता है उसमें दो स्ट्रक्चर होते हैं, एक होता है हेड और एक होता है स्टाइलॉइड प्रोसेस. अगर हम इस डायग्राम में देखें तो ये है हमारा स्टाइलॉइड प्रोसेस, और ये जो पोर्शन है इसको बोलते हैं हम हेड रीजन. तो हम डायग्राम के थ्रू देखते हैं. ये हमारी शाफ्ट का रीजन, और ये हो गया हमारा पूरा लोअर एंड. सो दिस इज़ द हेड रीजन, this is the head region, and this is the styloid process. So head articulates with the ulnar notch of the radius to form the inferior radio-ulnar joint. ये जो lower end पे जो head present होता है, ये जो head है, ये ulnar bone के जो lower end है, जो lateral side पे जो radius bone present है, उसमें जो ulnar notch present है, उसमें ये head जाके attach हो जाता है. कैसे होता है attach? जैसे ये हमारा है shaft region, और ये हमारी कौन सी बोन? ये हमारी है रेडियस बोन. सो जो लेटरल साइड पे प्रेजेंट है, और ये हमारी अल्ना बोन. तो अल्ना बोन का ये जो हेड है, ये इस रेडियस बोन के अल्नर नॉच पे जाके अटैच होगा. ये जो रेडियस बोन है इसको बोलते हैं हम अल्नर नॉच, और ये हेड आके यहाँ से ये अटैच हो गया. सो हेड articulates with the ulnar notch of the radius to form the inferior radio-ulnar joint. Joint बना लेता है. It is separated from the wrist joint by a articular disc. So ये जो head होता है, ये जो head portion है जो lower end में, ये जो wrist joint है नीचे, अब wrist bone आ जाएंगी, जो नीचे की wrist bones होती हैं lower end की, जो नीचे present होती हैं, उससे ये कैसे differentiate होता है? इसके ऊपर एक राउंड एक आर्टिकुलर डिस्क प्रेजेंट होती है, जिससे ये बाकी की जो रिस्ट जॉइंट की बोन्स है उससे जाके ये सेपरेट होता है लोअर हेड. अब हम बात करते हैं स्टाइलॉइड प्रोसेस की. स्टाइलॉइड प्रोसेस इट प्रोजेक्ट्स डाउनवर्ड्स फ्रॉम द पोस्टीरोमीडियल साइड ऑफ द लोअर एंड ऑफ द अल्ना. सो जो स्टाइलॉइड प्रोसेस होता है ये नीचे की तरफ प्रोजेक्ट करता है. ये जो ऐसे प्रोजेक्ट होता है नीचे की तरफ डाउनवर्ड फ्रॉम द पोस्टीरोमीडियल साइड. कहाँ से? बैकवर्ड, पोस्टीरियरली से मीडियल साइड से. ये हो गया इसका मीडियल एस्पेक्ट, ये हो गया इसका लेटरल एस्पेक्ट. सो लेटरल एस्पेक्ट से हेड ज्वाइन करेगा हमारा रेडियस बोन के साथ, और यहाँ पे जो पोस्टीरोमीडियली ये जो स्टाइल प्रोसेस है ये नीचे की तरफ डाउनवर्ड प्रोजेक्ट करता है फ्रॉम द लोअर एंड ऑफ द अल्ना के लोअर एंड से. Do like, share and subscribe to my channel.